हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और मैं हूं आपका प्यारा अपना आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों आज मैं फिर आ गया हूं और देखिए आज अपोनेंट कौन आए हैं। मेडॉग इनका नाम है, बेहतरीन नाम है और 1331 पॉइंट है, मतलब कि अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूं और अपने पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूं। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला, अभी फिर बोल रहा हूं कि मैं भाई रियल मैन के साथ, मतलब ह्यूमन के साथ मैच खेलता हूं। ये कंप्यूटराइज मैच नहीं है, ये US से हैं जो भी हैं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई चेस सीखने के पैसे देकर चेस सीखने के लिए बोलता है या कुछ बुक पढ़ने के लिए बोलता है, तो दोस्तों देखिए, चेस को सिर्फ खेल कर ही सीखा जा सकता है दोस्तों। पढ़ के या क्लास ज्वाइन करके सीखने में पैसे की बर्बादी है। तो आप कहीं भी पैसा मत दीजिए दोस्तों, आप सिर्फ मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और हम लोग आराम से चेस खेल सकते हैं। आप चेस खेलना सीख सकते हैं। या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आप ज़रा अपोनेंट के साथ खेल के देख सकते हैं कि भाई आप कितना अच्छा खेल सकते हैं, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज कितनी हो सकती है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है। उन्होंने अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख दिया। दोस्तों ये A7 A6 क्या है, तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि भाई वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, अभी मेरा वो वाला पॉइंट B2 पर है, उसको मैं उठाकर B4 पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों मैंने रख दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। मैं सोच रहा हूँ ये शायद F6 पर अपना वजीर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर उन्होंने अपना वजीर रखा तो मैं इनका वजीर मार दूंगा दोस्तों। कैसे, आप सोच रहे हो कैसे, ओहो उन्होंने वो चाल नहीं चली है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो हम उनकी उस चाल का इंतज़ार करेंगे और थोड़ा सा नया मूव चलाएंगे। मैं अपने घोड़े को एक कदम चल दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने मूव चलाया। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। ओके, उन्होंने अपने ऊँट की चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो देखिए ऊँट उनका मेरा ये घोड़ा मार रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो मारेंगे तो इस पॉइंट से मैं उनका ऊँट मार दूंगा, जो कि G2 पे रखा हुआ है। तो चाल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, H2 वाले पॉइंट को उठाकर S3 पर रख देता हूँ। मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ कि वो अपना वजीर उठाकर F6 पर रखें। ओके, उन्होंने नहीं रखा है दोस्तों। तो अब मुझे कौन सी चाल चलनी चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपने ऊँट को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं E2 पर रख लेता हूँ दोस्तों। और मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ कि वो अपना वजीर उठाकर F6 पर रखे दोस्तों। मैं खुला इन्विटेशन उनको दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं उनको लालच दे रहा हूँ, जिससे कि मेरा वो हाथी मार सके। अब मुझे देख लो। ओके दोस्तों, उन्होंने अपनी चाल नहीं चली है। तो दोस्तों अब मैं उस चाल के लिए, मूव के लिए इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उस मूव के लिए इंतज़ार करूँगा तो बहुत ही टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। तो मैं अपना मूव चलूँगा, मैं ऊँट को उठाकर सीधा B2 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैंने रख दिया है। अब मुझे इंतज़ार है उनकी चाल का कि वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो भाई खिलाड़ी तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और 49 सेकंड उनके बचे हैं। देखिए टाइम बाउंडेड गेम है, अगर उन्होंने 45 सेकंड में चाल नहीं चली तो वो गेम लॉस कर जाएंगे, और अगर मैंने 1 मिनट में नहीं चली तो मैं भी लॉस कर जाऊंगा। टाइम बाउंडेड गेम है। तो मैच तो अभी ठीक है, कोई मूव अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, उन्होंने घोड़ा चलाया, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो अपना घोड़ा G5 पर, G6 पर रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे F5 पर रख सकते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाल फिलहाल में मुझे उनके इस मूव से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक नया मूव चलता हूँ। मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं उठाकर एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, यानी कि D3 पर रख देता हूँ। देखिए अब भाई इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैंने क्यों रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा ठीक है, अभी बता देता हूँ। क्योंकि मैं C2 वाले पॉन को C4 पर रखना चाहता हूँ दोस्तों, इसके लिए मैंने D2 वाले को D3 पर रखा है। देखिए दोस्तों, चाल मूव ऐसा चलिए जो सामने वाला आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर पाए और आपका मूव बना बनाया रहे। तो मैंने जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, ये पहले चलने की वजह पहले इस पॉन को यहाँ पर रखा, जिससे कि मैं अब इसको चलूँगा। तो अब ये अगर मेरा पॉन मारता है दोस्तों, तो मैं इसके पॉन को अपने पॉन से मार दूंगा। तो ये रहती है स्ट्रेटजी दोस्तों। देखिए, तो बस आपको मैच खेलते समय यही स्ट्रेटजी बनानी है। तो अब मुझे इंतज़ार है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव चलूँगा। इसने नहीं मारा है, कोई बात नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं है। अभी मैं घोड़े की चाल चलूँगा। वो दोस्तों घोड़े को आगे कर दिया है मैंने, घोड़े की चाल C3 पर रख दी है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला है दोस्तों, देखिए मैच में मूव बनाए जाते हैं दोस्तों, और मूव बनाने का ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। बस मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही आगे का
कोई मैच हो पाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया चाल एक मेरे दिमाग में आई है, घोड़े की चाल है। क्या सक्सेस होगी ये मुझे देखना है। बहुत ही मस्त गेम हो सकता है ये, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही कुछ आगे का मूव मैं चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो एकदम बढ़िया चल रहा है। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने पॉन से इनके पॉन को मार देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पॉन से इनके पॉन को मार दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो देखिए मूव बनाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला स्ट्रेटजी। अब देखिए इन्होंने ये चाल चल दी है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, मैं अपने वजीर से, मुझे एक बढ़िया मूव मिला है कि मैं अपने वजीर से इस वाले पॉन को मार दूँ दोस्तों। देखिए जानबूझ के मैंने मारा है। तो अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए सीधा सीधा दिख रहा था, उन्हें ये पॉन अपना बचाना चाहिए था दोस्तों, उन्होंने नहीं बचाया है। तो कोई बात नहीं है, मैंने अपने पॉन से उनके वजीर को, इस पॉन को मार दिया है अपने वजीर से। अब मुझे उनकी चाल का इंतज़ार है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने बढ़िया चाल चली है, लेकिन अभी अब मुझे देखना है कि ये चाल क्या क्या मार रही है। तो देखिए ये इसको, एक तो मेरा ये वाला वजीर मार सकते हैं जो कि आपको ग्रीन कलर का टेक दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये अपने घोड़े को सीधा रख सकते हैं H4 पर। तो अभी मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने वजीर को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने पीछे लिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो देखिए मेरा जो काम था वो काम मैंने कर दिया है। मैं जिस पॉन को मारना चाहता था उसको मैंने मार दिया है। ओके, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही बस ये है कि गेम मिस्टेक्स का होता है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं अपना मूव चल देता हूँ। इनके ऊँट को मारना ही मेरी मजबूरी है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया गेम चल रहा है इस समय। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चल सकता हूँ। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, आपको सिर्फ अपोनेंट का मूव देखना है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अपने हाथी को यहाँ पर सामने इनके वजीर के सामने रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने चाल चली है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव ओहो, मैंने गलती कर दी दोस्तों। देखिए तो भाई मैं भी ह्यूमन हूँ भाई, गलती तो कर ही सकता हूँ। नहीं नहीं, गलती नहीं है एक्चुअली, मैं उनके जी। ओके, इन्होंने एक बढ़िया मूव दिया है। अब उस मूव को यूटिलाइज़ कैसे करना है ये मुझे देखना है दोस्तों। तो भाई यूटिलाइज़ करने के लिए एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि मैं अपने घोड़े की चाल चल दूँ। देखिए मुझे एक बढ़िया मूव मिला है दोस्तों। जब भी अपोनेंट राजा के इस साइड वाला, मतलब वजीर के यानी क्वीन के अपोजिट साइड वाला जो पॉन F7 पर रखा है इसको चलता है, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव मिलता है राजा को चेक देने का, जिससे कि आप हाथी मार सकते हैं। तो वो मूव मैं चल सकता हूँ अभी। उसके लिए मुझे अपने घोड़े की चाल चलनी पड़ेगी, और घोड़े की चाल किस तरीके से चल रही है ये मुझे सोचना है। तरीका मुझे सोचना है दोस्तों। ठीक है, घोड़े को मैं उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ, जानबूझ के मैंने चाल चली है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये अपने घोड़े से मेरा घोड़ा ही मारेंगे, ये पक्की बात है। तो भाई उसके बाद ही कुछ आगे का मूव होगा डिसाइड। तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, अब देखना है कि भाई ये कौन सी चाल चलेंगे। तो बस आपको अपोनेंट का मूव देखना दोस्तों। खिलाड़ी बढ़िया हैं, होशियार हैं, बहुत ही अच्छे मूव चल रहे हैं। अब मैंने अपने घोड़े को जानबूझ के D4 पर रखा है दोस्तों, जिससे कि इनका E6 वाला जो पॉन है और F5 वाला जो नाइट है, उन दोनों से एक चीज़ मैं मार सकता हूँ दोस्तों। तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मार दें तो यही सबसे अच्छी चाल है। उसके बाद ये अपने बिशप से मेरा G2 वाला पॉन मारेंगे दोस्तों। तो देखिए मैंने जैसा कि आपसे कहा था, इन्होंने बिल्कुल वैसा ही मूव चला है, कोई बात नहीं है। अब मैं एक बढ़िया मूव चल रहा हूँ दोस्तों, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले मैं यहाँ से चेक दे देता हूँ दोस्तों। चेक दे दूँगा तो इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो लग रहा है इनकी चेकमेट हो गई है, इसको बचाने वाला कोई भी नहीं है। कैसे, ये देखिए मैं इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों जानबूझ के।
अब मैंने इनको यहाँ से चेक दे दी है, तो अब ये कैसे बचेंगे? ये कहीं नहीं बचेंगे दोस्तों। इनकी चेकमेट मुझे लग रहा है हो चुकी है। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजिक मूव था दोस्तों। देखिए इतने सारे पॉइंट्स रहते हुए, मतलब क्वीन आपके पास है, दो दो रूक आपके पास बचे हुए, रूक मतलब हाथी, और दो दो नाइट है। उसके बावजूद सिर्फ बिशप के जोर पर सामने वाले अपोनेंट जो कि इतना स्ट्रांग है उसकी अगर मैट हो जाए, चेक मैट वो भी, तो बहुत ही बेहतरीन खेल इसको बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय, मैं चाहता तो इनका घोड़ा मार सकता था दोस्तों। देखिए सीधा सीधा इनका घोड़ा मैं हाथी वजीर किसी से भी मार सकता था, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन चेकमेट है, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट चेकमेट है दोस्तों। देखिए तो ये मैच जो होते हैं बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत गेम मैं इसको बोलना चाहूँगा दोस्तों। देखिए बहुत ही खूबसूरत मूव था, क्योंकि अपोनेंट के भी दो रूक बचे हुए हैं, रूक मतलब हाथी, मेरे भी दो रूक बचे हुए हैं, दो दो नाइट बचे हुए हैं, एक बिशप बचा हुआ है, क्वीन बची हुई है। इसके बावजूद बहुत ही मतलब वेरी स्ट्रेटजिकली आई हैव किल्ड द अपोनेंट्स किंग। आप समझ सकते हैं बहुत ही बढ़िया चेकमेट है। मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही बढ़िया ये मूव है और इससे बचने का कोई चांस नहीं है, वही हुआ। अगर अपोनेंट थोड़ा सा मेरा मूव देख लेते तो दोस्तों वो ज़रूर अपना मैच बचा पाते, लेकिन ऊंट की चेकमेट है ये दोस्तों, और प्योरली बिशप्स चेकमेट है। मतलब बेहतरीन गेम जिसको मैं बोलूँगा। आप ये मैच ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो डाल के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, और आप चेस मैच खेलना सीख जाएंगे। लेकिन सिर्फ बेसिक मूव। अच्छा मैच आप तभी खेलना सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपना ब्रेन को डेवलप करेंगे, ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि या तो मेरे साथ या अपोनेंट के साथ खेलिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा, आई एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस।